आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन मगध के एक समृद्ध नगर स्मृतिपुरी में लोग एक अजीब समस्या से पीड़ित थे। यह नगर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पूर्वजों के गौरव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के लोग अतीत की नकारात्मक स्मृतियों, पुरानी हार, पूर्वजों की गलतियाँ और बीती हुई निराशाएं को अपने मन से नहीं निकाल पाते थे। वे लगातार अतीत के बोझ तले दबे रहते थे, जिससे उनका वर्तमान और भविष्य अंधकार में हो गया था। छठ पर्व पर भी वे अर्घ्य देते समय पुराने दुखों को याद करते थे व वरदान नहीं मांगते थे। इस नगर में एक युवा योगी रहता था जिसका नाम विस्मय था। विस्मय ने वर्षों तक तपस्या की थी और उसे ज्ञात था कि मन की शांति अतीत को भूलने में है, न कि उसे सजोने में। विस्मय को दुख था कि लोग सूर्य के प्रकाश में भी अपने मन के अंधेरे को पकड़े हुए हैं। इस वर्ष कार्तिक मास में विस्मय ने नगर वासियों को एकत्र किया और कहा, सूर्य अतीत को जलाकर नया जीवन देता है। आपकी पूजा इसलिए निष्फल है क्योंकि आप अपने मन में अतीत की राख संजोए हुए हैं। इस बार हमारा संकल्प स्मृति के विस्मरण का होगा। विस्मय ने एक ऐसा संकल्प रखा जो व्रतियों को उनके मानसिक बोझ से मुक्त करे। संकल्प: स्मृति के विस्मरण का अर्घ्य। तारांकन दुख का लेखन नहाय खाए। इस दिन नगर का हर व्यक्ति अपनी सबसे दुखद या बोझिल अतीत की स्मृति को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखेगा। यह उनका सबसे व्यक्तिगत और छिपा हुआ दुख होगा। तारांकन राग द्वेष का विसर्जन। खरना के प्रसाद में व्रती कोई विशेष स्वाद नहीं खोजेंगे। प्रसाद को बिना नमक और बिना चीनी के सादे आटे से बनाया जाएगा। यह इस बात का प्रतीक होगा कि मन को अतीत के राग, प्रेम और द्वेष, घृणा दोनों से मुक्त करना है। तारांकन विस्मरण का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथ में कोई प्रसाद नहीं लेंगे। वे केवल अतीत की स्मृति वाले कागज को अपने मुंह में लेकर उसे धीरे धीरे चबाएंगे, लेकिन निगलेंगे नहीं। यह अतीत के दुख को पचाने और अस्वीकार करने का प्रतीक होगा। कमल ने समझाया, आप अर्घ्य देते समय चबाए हुए कागज के टुकड़े को जल में प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपने हाथ की हथेली में रखेंगे और डूबते सूर्य से प्रार्थना करेंगे कि वह इस स्मृति को जलाकर राख कर दे। षष्ठी की शाम आई। यह नगर का सबसे शांत और भावुक क्षण था। सभी ने अपने सबसे कड़वे दुख को चबाया। जब विस्मय ने अर्घ्य देते हुए प्रार्थना की तो डूबते सूर्य की किरणें सीधे व्रतियों की हथेलियों पर पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से हथेलियों पर रखे कागज के टुकड़े जलने या भस्म होने के बजाय एक शीतल सफेद भाप बनकर तो अंततः उड़ गए। वे न तो राख बने, न ही जल में गिरे, वे बस विलुप्त हो गए। उसी क्षण नगर वासियों ने महसूस किया कि उनके मन से वर्षों का भारीपन और पीड़ा अचानक समाप्त हो गई है। उनके मुख पर एक ऐसी शांति थी जो उन्हें पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। अगले दिन सप्तमी को विस्मय ने घोषणा की, छठी मैया ने आपकी स्मृतियों को विस्मरण में बदल दिया है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में केवल आगे देखना है। अतीत का सबसे बड़ा सम्मान उसे शांतिपूर्वक मुक्त कर देना है। उस दिन के बाद स्मृतिपुरी का नाम बदलकर नूतन नगर, नवीनता का नगर रखा गया। विस्मय ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सच्चा वरदान भौतिक लाभ नहीं, बल्कि मन की मुक्ति है। ये पर्व अतीत के बोझ को त्याग कर वर्तमान को अपनाने का एक शक्तिशाली अनुष्ठान बन गया। विस्मय के विस्मरण के अर्घ्य ने नूतन नगर, पूर्व का स्मृतिपुरी के निवासियों को अतीत के बोझ से मुक्त कर दिया था। अब वे ऊर्जावान थे और अपने जीवन को नए सिरे से संवारने को तैयार थे। उनकी आंखें अब भविष्य की ओर थीं, पर उनके पास सामूहिक रूप से भविष्य को संवारने की कोई योजना नहीं थी। नगर के पुराने भवन, जो अतीत की असफलताओं की याद दिलाते थे, जर्जर हो चुके थे। लोग नए घर बनाना चाहते थे, पर हर कोई अपनी अपनी तरह से निर्माण कर रहा था, जिससे नगर में कोई तालमेल नहीं था। विस्मय ने महसूस किया कि मानसिक मुक्ति के बाद अब भौतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले विस्मय ने नगर के सभी वास्तुकारों, शिल्पकारों और नेताओं को एकत्र किया। उसने कहा, मन की शुद्धि हो गई है, अब हमें नगर की शुद्धि करनी होगी। हम अपनी ऊर्जा को केवल व्यक्तिगत निर्माण में नहीं, बल्कि सामूहिक भविष्य के लिए लगाएंगे। विस्मय ने एक साहसिक, रचनात्मक और एकतापूर्ण संकल्प रखा। संकल्प: भविष्य की नींव का अर्घ्य।
तारांकन पुराने का त्याग नहाय खाए। इस दिन नगर के सभी लोग अपने अपने घरों के सबसे पुराने टूटे हुए पत्थरों या ईंटों को तोड़ेंगे। ये टूटे हुए टुकड़े अतीत की असफल वास्तुकला और खंडित मानसिकता का प्रतीक होंगे। तारांकन सामूहिक मिश्रण खरना के प्रसाद में अब कोई सादा भोजन नहीं होगा। सभी कारीगरों को उन टूटे हुए पत्थरों को बारीक पीसकर एक विशेष भविष्य का सीमेंट तैयार करना होगा, जिसमें गंगा की मिट्टी, राख और नए चूने का मिश्रण होगा। यह मिश्रण इस बात का प्रतीक होगा कि अतीत की गलतियां ही भविष्य की नींव बनेंगी। तारांकन निर्माण का अर्घ्य संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे कोई प्रसाद या फल नहीं लेंगे। इसके बजाय नगर के सभी नागरिक मिलकर उस भविष्य के सीमेंट के मिश्रण को हाथों में लेंगे। अर्घ्य देते समय वे डूबते सूर्य को दिखाते हुए उस मिश्रण को नदी के तट पर एक विशिष्ट स्थान पर डालेंगे, जहां नगर के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन की नींव रखी जानी थी। कमल ने समझाया, हम अतीत की राख को नदी में नहीं बहा रहे, बल्कि उसे सामूहिक भविष्य की नींव में डाल रहे हैं। ये संकल्प हमें सिखाएगा कि सच्चा भविष्य व्यक्तिगत धन से नहीं, बल्कि सामूहिक त्याग और सहयोग से बनता है। षष्ठी की शाम आई। लोगों ने अपने हाथों से पीसे हुए पत्थरों के मिश्रण को लेकर विस्मय के नेतृत्व में नींव पर डाला। जब विस्मय ने उस नींव को सूर्य की ओर दिखाते हुए प्रार्थना की, तो डूबते सूर्य की किरणें सीधे उस गीले मिश्रण पर पड़ी। मिश्रण तुरंत चमकीले सोने जैसा दमक उठा और एक क्षण में पत्थर जैसा कठोर हो गया। उसी क्षण नगर के निवासियों ने महसूस किया कि उनके हाथों द्वारा रखी गई यह नींव केवल पत्थर की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी की है। अगले दिन सप्तमी को विस्मय ने घोषणा की, छठी मैया ने हमारी नींव स्वीकार कर ली है। अब यह नगर केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता पर खड़ा होगा। ये नींव हमें सिखाएगी कि कोई भी त्याग व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन के बाद नूतन नगर ने सामूहिक सहयोग से अपने भव्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण शुरू किया। विस्मय ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का अंतिम लक्ष्य आंतरिक शांति प्राप्त करने का के बाद उस शांति का उपयोग समाज के पुनर्निर्माण और सामूहिक समृद्धि के लिए करना है। ये पर्व मानसिक शुद्धि को भौतिक निर्माण से जोड़ने का महापर्व बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।